पाठशाला में आए हुए सभी बाबा के बच्चों को शांति शांति शांति। अब हम पहले हमेशा की तरह पहले माफीनामा करेंगे। ये मेरे परम पिता परमात्मा, आपने ये गुप्त राज समझाया तो मुझे समझ आई कि मुझ आत्मा को इस तरह के पहले भी अनेकों बार शरीर मिले हैं। जब जब मुझे शरीर मिला मेरे से बहुत गलतियां हुई, मैंने दूसरी आत्माओं को बहुत कष्ट पहुंचाए। बाबा आपने समझाया कि बच्चे वो तेरे पाप कर्म बन गए हैं। हे मेरे परम पिता परमात्मा, अब आप साक्षी हो, मैं उन सभी आत्माओं से माफी मांगती हूँ जिनको मेरे द्वारा कष्ट पहुंचे हैं। हे बाबा की प्यारी आत्माओं, कृपा करके मुझे माफ कर दीजिए जी, मुझे माफ कर दीजिए जी, मुझे माफ कर दीजिए। और जिस जिस आत्मा ने मुझे कष्ट पहुंचाए मैं उन सभी को दिल से माफ करती हूँ, माफ करती हूँ, माफ करती हूँ। ओम शांति शांति। इस तरह माफी मांग लेने से और माफ कर देने से हम अपने पाप कर्मों से निजात पाते हैं। ये युक्ति हमारे परम पिता परमात्मा पार ब्रह्म परमेश्वर देते हैं, समझाते हैं। ये माफीनामा दिन में 2 बार जरूर करना चाहिए। इससे हम अपने आप को ही पाप कर्मों से मुक्त करते हैं। अब पाठशाला में बाबा समझाते कि जैसे गुरु नानक देव जी ने कहा, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। उन्होंने कहा कि ए मन, तू एक रोशनी है, तू एक ऊर्जा है, तू अपने आप को पहचान। दूसरी बात उन्होंने कही, एक पिता एक कस के हम बाले। इस सब पूरे संसार की आत्माओं का एक ही पिता है और हम सभी पूरे संसार की आत्माएं, हम उसी पार ब्रह्म परमेश्वर के बच्चे हैं। ये शिक्षा गुरु नानक देव जी ने अपने कविता रूप में समझाई। इस बात की हम केवल महावाक्य समझकर हम प्रेम से उच्चारण तो करते हैं, लेकिन इसकी गहराई में हमें इतनी समझ नहीं लगती। तो अब आकर के कलयुग के अंत में पार ब्रह्म परमेश्वर जो पूरे विश्व के पिता हैं, वो विश्व का कल्याण करने के लिए अब इस धरा पर किस तरह अवतरित होते हैं और फिर रूहों को ज्ञान देते हैं, समझाते हैं। तो वो सरल भाषा में इस तरह समझाते हैं कि ऐ मेरी प्यारी आत्मा, तू एक आत्मा है, तू ये शरीर नहीं है। ये शरीर तो इस तरह के शरीर तो तुझे कितनी बार मिले बच्चे, तो तू एक आत्मा है। अपने आप को आत्मा समझ के मुझे याद कर, मैं भी एक परम आत्मा हूँ, पूरे संसार को चलाने वाला, जन्म मृत्यु से परे। ना मैं जन्मता हूँ, ना मैं मरता हूँ, मैं अभोक्ता हूँ। तो तू मेरा ही अंश है, पूरे संसार की आत्माएं मेरा ही अंश हैं। तो इस तरह सरल भाषा में परमात्मा अब उस भी बात को जो गुरु नानक देव जी ने कही कविता रूप में, उस बात को सरल सरल शब्दों में परमात्मा अब हमें समझाते हैं। यहाँ पाठशाला में
का प्रचार नहीं किया जाता कि कोई धर्म का जहाँ कोई अलग ही धर्म बना लिया हो तो उसका प्रचार कर रहे हूँ। यहाँ प्रचार वाली कोई भी बात नहीं है। यहाँ तो पार ब्रह्म परमेश्वर आके अपनी रूहों को, अपनी आत्माओं को फिर ज्ञान देते हैं, क्योंकि तो आत्माएं जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ी तो अपना असली भूल गई कि मैं कौन हूँ, तो पापों के बोझे के नीचे दब जाने से अपना अस्तित्व भूल गई। तो अब आके परमात्मा समझाते हैं, बच्चे आपको अपने आप को आत्मा समझ, तू एक आत्मा है, पृथ्वी के मध्य में तू विराजती है, तो तू मुझे इस शरीर को भूल कर तू मुझे याद कर। परमात्मा कोई माला पकड़ के माला घुमाने को नहीं कह रहे, वो कहते तू मुझे याद कर, बस मन से तू कर्म करते हुए भी मुझे याद कर। तो इस पाठशाला में ये किसी भी धर्म का प्रचार नहीं किया जाता। यहाँ पर तो एक जीने की कला ही सिखाई जाती है और अपने आप को एक ओम का ही उच्चारण करके परमात्मा कहते तू ओम का ही उच्चारण करना है। तो ओम भी एक कोई शब्द नहीं है, ये तो गूंज है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। तो ये गूंज हमने अपने ही शरीर से निकालनी है। गूंज जैसे कि एक बिजली को अगर लाइट चले जाए तो जनरेटर को हम यूज करते हैं कि जनरेटर से बिजली पैदा हो जाती है। इसी तरह से ये शरीर भी हमारा जनरेटर ही है। इसको एक जनरेटर समझ के उस जनरेटर में तो ईंधन डाला जाता है, कोई पेट्रोल डालो कुछ डालो, लेकिन इसमें तो कुछ भी बाहरी कुछ पैसे इत्यादि चीज से खरीदने की जरूरत नहीं है। हम हवा का ही प्रयोग करते हैं, जो भी वो भी मुफ्त में ही हमें मिल रही है। कि सांसों का प्रयोग करना है तो ओम की ध्वनि निकालनी है, वो गूंज निकालनी है, जो गूंज पूरे संसार में को शुद्ध करने वाली गूंज। हम अपने शरीर को एक जनरेटर बना लेना है और गूंज निकालनी है एक, जो कि सबसे पहले हम उस गूंज से अपना चारों तरफ वो तरंगे हमारे ही इर्द गिर्द घूमने लगती हैं, तो हमारा एक शुद्ध ऑरा, पॉजिटिव ऑरा बन जाता है, एक घेरा बन जाता है, नेगेटिविटी नष्ट हो जाती है। तो ऐसे हम उस गूंज को अगर लगातार 1 घंटा वो हम गूंज पैदा करें, जनरेट करें, तो कितनी हम अपना इर्द गिर्द शुरू कर सकते हैं। देखो ये एक ऐसी सेवा है, मन से करनी है, मनसा सेवा इसको बोलते, बाबा कहते मन से सेवा कर। अगर शरीर में अब हिम्मत नहीं है तो कोई बात नहीं, तू अपने बिस्तर पर लेट के भी ये सेवा कर सकता है। ये सेवा दूसरों की भी होती है। सबसे पहले तो अपने आप को इसका फायदा होना है। तो ये जब हम अपना ऑरा शुद्ध करते हैं, पॉजिटिव करते हैं, एक इर्द गिर्द सुनहरी जैसे तरंगे ही हमारे इर्द गिर्द वो बन जाती हैं, तो वो तरंगे किस तरह कितनी स्पीड से फैलती हैं। इन तरंगों को कोई रोक नहीं सकता, चाहे कोई पड़ोसी हमें नहीं भी पसंद करता, जो तरंगे फैल रही हैं ये मनसा सेवा है। इन तरंगों कोई हदें भी रोक नहीं सकती। जैसे कि पक्षी एक है तो उसके लिए सरहद नहीं बनी, ये सरहदें तो इंसान ने बना ली। तो हम ऐसे दूर दूर तक, कोई दूर पे बैठा है तो हम मन से कहें कि हम ये ऊर्जा
उस तक पहुंचाना चाहते हैं। अगर हमारा कोई संबंधी है, कोई बच्चा है, दूर बैठा है, तो इस ऊर्जा को हम उस तक पहुंचाएं। हे परमात्मा मदद करो। तो ये उस तक ऊर्जा पहुंचती है कितनी स्पीड से, कितनी ये अच्छी बात है जो गुप्त रहस्य हमें परमात्मा यहाँ पाठशाला में समझाते हैं कि बच्चे इस तरह अपनी एनर्जी क्रिएट करो और अपना ऑरा शुद्ध करो। इस तरह यहाँ पाठशाला में ये केवल ओम का ही उच्चारण करने को परमात्मा कहते हैं कि ओम का उच्चारण करना, क्योंकि मेहनत करनी इंसान इस समय आके भूल ही गया है। तो मेहनत नहीं करते तो केवल जाते थे है सबके अंदर, जब कोई बात होती है तो ऊपर की ओर परमात्मा की ओर इशारा होता है और उसके ऊपर ही सबकी उम्मीद लग जाती है, अब तू ही कर सकता है, केवल अब ये इस झमेले से हमें तू ही निकाल सकता है। तो लेकिन करना भूल गए कि मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं तो केवल प्रसाद चढ़ाया और हम कहते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन इससे किया तो कुछ भी नहीं। ये करो, यहाँ पर मंदिर में चाहे बैठ जाओ, मस्जिद में बैठ जाओ, गुरुद्वारे में बैठ जाओ, तो लेकिन ऐसी अपनी एनर्जी क्रिएट करो जिससे आप अपना ऑरा शुद्ध करोगे, नेगेटिविटी नष्ट हो जाएगी। तो पाठशाला में ये ओम का ही उच्चारण एक ये कहा है कि ये तो करना ही पड़ेगा। तो इससे हम ये बात सीखते हैं कि किस तरह हमारे शरीर के कष्ट जो हैं वो नष्ट हो गए। तो ये काम हमने करना है, जो इस बात के ऊपर ही हमें जोर देते हैं बाबा। तो जब ये मनसा सेवा होती है कि हम सारा ऑरा, हम वायुमंडल को शुद्ध करते हैं, तो ये सबका भला, कर भला तो हो भला। तो ये जो महावाक्य, ये यूनिवर्सल ट्रुथ बातें, कर भला हो भला, भला करने में ही सबका भला है। तो ऐसे भला करो तो जो सबका ही भला हो, चाहे किसी को पता चले या गुप्त बात को जो है ना बहुत ज्यादा फलता फूलता है। गुप्त जो हम सेवा करते हैं तो वो ज्यादा फलती है। जब हम कुछ किया थोड़ा सा तो उसको बहुत अपनी ही बातों से उसको बिखेर दिया, हमने ये किया तो उसका फल कम हो जाता है। इस तरह से हमने ये कार्य करना है, तो अपना भी भला तो सबका भला। जैसे किसी को नींद नहीं आती तो उसको भी यहाँ कहा जाता है कि ओम का उच्चारण करते करते आप जब सोते हो तो ओम का उच्चारण शुरू करो। उससे रहस्य में बात है कि कैसे सबको ये नींद आने लग गई, कि नींद की गोलियां भी छूट गई। तो ये रहस्य यही है कि उसके इर्द गिर्द जो नेगेटिविटी थी, जब उसने ओम का उच्चारण किया तो नेगेटिविटी नष्ट हुई। उसके इर्द गिर्द वो तरंगे जो थी, वो सुनहरी तरंगे, पॉजिटिव जो एनर्जी थी, उसके चारों ओर उसके फैल गई। तो वो बिल्कुल रेस्ट में हो गया। तो नेगेटिविटी उसको जो तंग कर रही थी, स्ट्रेस डाल रही थी, आज जमाने में, आज के समय स्ट्रेस ही तो सभी बीमारियों की जड़ है। तो स्ट्रेस से मुक्त होने के लिए ये गूंज को पैदा करना है हमने खुद ही। तो ये कार्य करते हुए हमने शुद्ध काम जो भी हम वायुमंडल में अच्छी बात को भेजते हैं तो कुदरत के सुपुर्द कर देना चाहिए। फल की इच्छा परमात्मा कहते हैं ना मत कर, तू भला करता जा, तेरा खुद ही भला हो जाएगा। जैसे कि एक किसान जब फसल बीजता है तो देखो कैसे मेहनत करता है, तो बीज बो के
तो कोई किसी चीज से, इतने खेत खलियान होते हैं तो कोई किसी चीज से ढकता थोड़ी है ना। तो कुदरत के हवाले कर देता है कि, है ना, बीज बोया और कुदरत के हवाले कर दिया। तो कुदरत उसको कैसे एक एक बीज के दाने को, दाने से कितने कितने दाने उसको मिलते हैं। इसी तरह हमने भी जो मनसा सेवा ये करनी है कि जब रात को आंख खुल गई तो समझो कि पूरे विश्व में, संसार में आत्माएं, अतृप्त आत्माएं, कोई पीड़ा में है, कोई हॉस्पिटल में करा रही है, किसी को ऊर्जा की जरूरत है, तो हम ऐसा करें कि उठ करके बैठ जाओ। तो ऐसे करवटे लेने के बजाय हम बैठ करके तो हम ये सेवा क्यों ना कर लें। तो इस सेवा का फल कितना मिलेगा, अनंत गुना। जैसे एक दाने के बदले में जब फसल पकती है तो एक दाने से कितने दाने उस किसान को मिलते। इसी तरह अब हमने भी ऐसा ही काम करना है कि जब हमें रात को नींद हमारी जाग खुल जाए तो उठ करके बैठ करके हमने यही कहना है, हे परमार ब्रह्म परमेश्वर, अब हम ओम की ऊर्जा का क्रिएट करने लगे। तो जिसको जरूरत है उस तक पहुंचाओ प्रभु। जो अशांत आत्माएं दुख में है इस समय, तो उनको इस ऊर्जा से राहत मिले, उनकी पीड़ा कम हो जाए। तो ये चुपचाप नहीं भी बैठा जाता, तो लेटे लेटे ही ये काम शुरू कर दे। एक तो उस ऐसा करने से हमें नींद भी आ जाएगी और सेवा भी हो जाएगी, दो काम होंगे। ऐसी सेवा का अनंत गुना फल मिलता है। तो हमने ये जो परमात्मा समझाते हैं, हमने अब हम अपना जीवन संवारना है, उसकी गाइडलाइन पर चलते हुए अपना जीवन संवारना है। तो अब हम ओम का सभी उच्चारण करेंगे मिलकर के। अपने शरीर से इस गूंज को, हमने इस शरीर को ही एक शंख बनाना है और शंख नाद करते हुए हमने चलना है। शंखनाद करें पूरी अपनी, देखो शंखनाद करेंगे पूरी जोश से। जब हम ओम की ध्वनि निकालेंगे तो हमारी आंतड़ियां खुलेंगी। पता नहीं कितनी कितनी ब्लॉकेज होगी जो हमारे शरीर से जो ब्लॉकेज है, इस पवित्र कार्य को करने से हमारी ब्लॉकेज जो है खुल जाएगी। तो ये हम प्रैक्टिकल ऐसा करेंगे तो रिजल्ट भी हमें बहुत ही पॉजिटिव मिलेगा। तो अब हम सभी मिलकर के ओम का उच्चारण करते हैं। ओम